बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा लेक्चर नंबर 11। आप लोगों ने फोर्थ मेथड जो है डिफाइनिंग द लैंग्वेज का आपने स्टार्ट किया हुआ है। हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, आपने डिस्क्रिप्टिव के बाद आप लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े, फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा, रिकर्सिव मेथड पढ़ा। ठीक है, तो रिसेंटली आप लोगों ने जो मेथड स्टार्ट किया हुआ है डिफाइनिंग द लैंग्वेज का वो फाइनाइट ऑटोमेटा था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी। कुछ आपकी स्लाइड नंबर 5 और 6 के अंदर कुछ एग्जांपल रहती थी, उनको आज डिस्कस करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्लाइड नंबर 7 पे मूव कर देंगे। ठीक है, और याद रहे अगर आप लोगों के पास स्लाइड नहीं अवेलेबल तो आप लोग गूगल पे जाके थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा लिखकर ठीक है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पीपीटी, ठीक है, पावर पॉइंट टेम्पलेट जिसको फुल एब्रीविएशन होता है। ठीक है, सर्च करें, आपको सारी सारी स्लाइड वहां से भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर्सनली कांटेक्ट कर ले, मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, और जो लोग मेरे साथ पहले से ही अटैच हैं उनको मैंने ऑलरेडी क्या किए हैं, साथ साथ प्रोवाइड भी किए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपकी आज जो लैंग्वेज एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड पे तो कम लिखी है, लेकिन इन्हीं के अंदर से कुछ एग्जांपल है तो इन्हीं को मॉडिफाई करेंगे, दूसरी वाली एग्जांपल पर जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे तीसरी एग्जांपल। तो देखने में तो ये 2-3 है, लेकिन आपके पास 5-6 एग्जांपल्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहता है डिफाइन द लैंग्वेज। ठीक है, डिफाइन ओवर सिग्मा एबी। और इस लैंग्वेज में होगा क्या कि इस लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड जनरेट होंगे, स्ट्रिंग जनरेट होंगी, वो मिनिमम 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा लेंथ की होंगी। और साथ कहता है बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द सेम लेटर। और इसमें रूल्स आपने क्या लगा है कि आप लोगों ने जो वर्ड बनाने हैं, जो स्ट्रिंग बनानी है, वो एक ही लेटर से स्टार्ट, जिस लेटर से स्टार्ट होंगी उसी लेटर से क्या होनी चाहिए, खत्म। अब हमारे पास यहाँ पे लेटर कितने, 2, तो हमारे पास 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। या तो लेटर वर्ड जो है हमारा ए से स्टार्ट होगा तो खत्म भी किस पे होना चाहिए, ए पर। अगर बी से स्टार्ट होगा तो खत्म भी कहाँ होना चाहिए, बी। अगर हमारी लैंग्वेज में सी भी होता तो हमारा तीसरी ऑप्शन भी आ जाती कि स्टार्टिंग विद सी एंडिंग विद सी। डी भी होता तो स्टार्टिंग विद डी एंड एंडिंग विद डी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, जिस तरह की मर्जी एग्जांपल आ जाए आपने इसी चीज को बस बढ़ाते जाना। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे तो बना के लिखते हैं, लेकिन आपको खुद से बनाना पड़े तो क्या है, अभी तक रेगुलर एक्सप्रेशन आपका कि आपका लैंग्वेज कैसे वर्ड जनरेट करने चाहिए, जो स्टार्ट भी ए ऐसे हो रहे हैं तो अगर स्टार्ट ऐसे हो रहे हैं तो एंड भी क्या हो, ए पर हो। हमें इतना तो पता है स्टार्टिंग और एंडिंग पे ए आना चाहिए, हमें ये नहीं पता बताया जा रहा है यहाँ पर कहीं पे भी कि इन बिटवीन देम दरमियान में क्या क्या आ सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे ब्रॉडली क्या सोचना पड़ेगा कि यार अगर हमें कहाँ नहीं ना जा रहा कुछ भी दरमियान में क्या क्या आ सकता है, इट मीन एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है, हर तरह की स्ट्रिंग आपके पास यहाँ पे क्या हो सकती है, आ सकती है। और जहां पे वर्ड आ दे, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो वहां पे आप लोग सिंपली क्या करते हो, उस लैंग्वेज के अंदर जितने भी अल्फाबेट होते हो उस लैंग्वेज में जितने भी अल्फाबेट होते हैं सबको प्लस के साथ आप लोग लिख देते हैं और बाद में उसके ऊपर क्या करते हैं, स्टैरिक बनाते हैं। तो ये चीज आपके पास क्या करेगी, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट कर देगी। ठीक है, तो देखो ये पर्टिकुलरली क्या कर रहा है, स्टार्ट विद ए हो रहा है, एंड विद ए हो रहा है, स्टार्ट भी ए से हो रहा है, खत्म भी ए पे हो रहा है, और दरमियान में कोई सा भी आप लोग जो चाहते हो वो वाली स्ट्रिंग या वो वाले वर्ड वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे बी भी अवेलेबल है, मीन यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग बी से हो, एंडिंग बी से हो, और इसके दरमियान में भी कोई सा भी कॉम्बिनेशन आ जाए। तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन आ सकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर यही वाला आपके पास क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है तो हमें दोनों को क्या करना होगा, जोड़ के लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर ए से स्टार्ट होगा तो खत्म भी ए पे होगा, अगर बी से स्टार्ट होगा खत्म भी बी। दोनों के दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन इकट्ठे नहीं है, या तो इतने वाला पार्ट आप लोग लेकर इस्तेमाल करोगे या ये वाला पार्ट लेकर इस्तेमाल करोगे, दोनों में से कोई एक पार्ट हम लोग क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। ठीक है, लेकर चलेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब तो ये तो बात होगी रेगुलर एक्सप्रेशंस की। ठीक है, जो आप लोग पढ़ चुके हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके कुछ लैंग्वेज के वर्ड भी बना के देखना चाहिए, तो आप लोगों के पास पेपर में रिक्वायर ना भी करे तो आप अपने तौर पर बना के लिख सकते हो कि ये लैंग्वेज कौन कौन से वर्ड जनरेट करेगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 या 2 से ज्यादा वाले, इसका मतलब सिंगल लेंथ वाले तो कभी आने नहीं, एक चीज। दूसरा यहाँ पे लैम्डा भी खाली कभी नहीं आना, क्योंकि आपके पास अगर लैम्डा आ जाएगा तो लैम्डा यहाँ ए और बी दोनों के साथ क्या करता है, कंपैरिजन में नहीं रह जाता। हमें पर्टिकुलरली कहा गया कि आपके पास लैंग्वेज के जो अल्फाबेट है उसी में से किसी एक अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, जिस अल्फाबेट से स्टार्ट होगा खत्म इस पे, मीन आपके पास कभी भी यहाँ पे लैम्डा क्रिएट नहीं होंगे। ये मिनिमम भी आपके पास क्या करेगा, डबल ए और मिनिमम डबल बी जनरेट करेगा। समझ आ रही है इस बात की? तो इट मीन आपके पास सबसे पहला जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है
वो क्या आ सकता है, सबसे पहला लैंग्वेज का वर्ड क्या आ सकता है? अगर मैं ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन उठा लूं तो ये मिनिमम क्या करेगा? अगर मैं स्टैटिक की जगह 0 अज्यूम कर लूं तो ये मेरे पास क्या करेगा? a लैम्डा a यानी कि डबल a जनरेट कर देगा। अगला वर्ड बनाना है तो क्या करो, इसकी पावर 1 रख लो, तो ये वाला a भी लाजमी आएगा, ये वाला a भी लाजमी आएगा। इन बिटवीन देम ये क्या करेगा आपके पास? पावर 1 है ना, तो आपके पास क्या होगा? 1 टाइम रीड होगा, और पहली एक बार रीड होके क्या जनरेट कर सकता है? या तो a प्लस को आपने उर्दू में क्या पढ़ना है? या, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना तो और। इट मीन या तो a आएगा या b आएगा, दोनों में से कोई एक, ठीक है। दो तरह की पॉसिबिलिटी, हम दोनों को एक एक करके लिख देते हैं। एक बार a लिख देते हैं और एक बार क्या लिख देते हैं? b, ठीक है। तो आपके पास दूसरा ये वाले दो कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकता है। अगर 1 पावर हो, 2 पावर हो तो फिर क्या क्या आ सकता है? स्टार्टिंग में a लाजमी है ना, एंडिंग पे a लाजमी है ना, दरमियान में आपके पास क्या होंगे? दो अल्फाबेट क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। दो अल्फाबेट लिखे जा सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपके पास a प्लस b होल पावर 2, तो क्या कौन से आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं? हो सकता है कि पहली बार आप लोग यहां से a पढ़ लो और अगली बार भी क्या पढ़ लो? a। या हो सकता है पहली बार a पढ़ लो, अगली बार क्या पढ़ लो यहां से b। या हो सकता है आप लोग पहली बार b पढ़ो और अगली बार क्या पढ़ो? a। या हो सकता है अगली दोनों की दोनों बार क्या पढ़ लो? b। इट मीन अगर इसकी पावर 2 हो तो आपके पास ये चार कॉम्बिनेशन आते हैं, चारों के एक एक करके इसमें पुट करते थे। पहले इसको पुट कर लूं तो ये वाला कॉम्बिनेशन ओवरऑल बन जाएगा, ठीक है। अगली बार इसको पुट कर लूं तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा, अगली बार इसको पुट कर लूं तो हमारे पास ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसको पुट कर लूं तो मेरे पास ये। अप टू सो इस तरह आप लोग सारी लैंग्वेज के वर्ड या स्ट्रिंग वगैरह जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी बड़ी है, हम लोग यहीं तक ही लिख लेते हैं। ये तो सिर्फ a के साथ है, अभी b के साथ ये वाले कॉम्बिनेशन लादा से भी जनरेट होंगे, b के साथ भी कुछ इसी तरह के जनरेट होंगे। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन भी ले लो तो आपके पास कुछ इसी तरह की क्या होंगे? इससे भी वर्ड क्रिएट होंगे कि पहली बार खाली b आ जाएगा, अगली बार क्या होगा? b, दरमियान में a भी आ सकता है, दरमियान में b भी आ सकता है, ठीक है। और अगर इसकी पावर 2 अज्यूम कर लोगे तब भी क्या होगा? सारे के सारे वही कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, ठीक है। बस फर्क क्या होगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग में b भी आ जाएगा, कि दरमियान में डबल a भी आ सकता है, a भी आ सकता है, b a भी आ सकता है और b भी आ सकता है। ये सारे वर्ड आपके पास आ जाएंगे 2 पावर्स तक के लिए, ठीक है। इनको तरतीब देके लिखोगे तो कैसे लिखेंगे? पहले डबल लेंथ वाले लिख लेते हैं कि डबल a आ जाएगा और डबल b आ जाएगा। 3 लेंथ वाले लिखना स्टार्ट करें तो क्या लिख लेते हैं? पहले a वाले लिख देते हैं कि ट्रिपल a आ सकता है, a b a आ सकता है। उसके बाद आप लोगों ने a b वाले लिख देते हैं, b a b आ सकता है और b b b आ सकता है। फिर 4 लेंथ वाले लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे अप टू सो, ठीक है। ये वाले सारे के सारे वर्ड तरतीब देके लिखते थे, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डबल a b a आ जाएगा, फिर आपके पास ये भी लिख दिया तो a b a a ये आ जाएगा। फिर अगला वर्ड क्या आ सकता है आपके पास? a b b a ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा? ये वाले रहेंगे, इनको भी लिख दे तो b a a b ये आ जाएगा, b a b b b b a b और b b b b अप टू सो ऑन, ठीक है। इस तरह आपके पास वर्ड जनरेट होते जाएंगे। ये आपके पास लैंग्वेज क्रिएट होगी, आपके पास सिग्मा आ गया, आपके अल्फाबेटों से ये तो ऑलरेडी गिवन होते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना लिया, ठीक है। आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखा हुआ है, रिकर्सिव तो हम लोग नहीं बनाया करते, ठीक है, पर्टिकुलरली जब तक आ ना जाए। अब डायरेक्ट मूव करते हैं अपने फोर्थ वाले मेथड यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी आप लोग हतमी तौर पे क्या बनाते हैं? उसकी ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। उसकी ट्रांजिशन डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बनाने का तरीका क्या होगा? कोई एक सा भी आप लोग क्या कर लो, इस वक्त रेगुलर एक्सप्रेशन खाली है ना, देख लेते हैं। तो इसकी इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ऊपर गौर करो, a प्लस b होल का स्टेरिक और a। तो यहां से अंडरस्टूडली ये दो स्टेट तो लाजमी है। तीसरी वाली स्टेट हो सकता है पहली बार तो नहीं आएगी, तीसरी वाली स्टेट अगली बार एक बार भी आ सकती है, अगली बार दो भी जनरेट हो सकते हैं, 3 4 5 अप टू 7, यानी कि मिनिमम आपके पास 3 स्टेट जो सी है फाइनाइट ऑटोमेटा की कम से कम बनेंगे। आप आपकी मर्जी फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाने के लिए
रूडीनी आप लोग इस रेगुलर एक्सप्रेशन को 3 स्टेट के जरिए बनाओ, 4 स्टेट या 5 स्टेट के जरिए भी बना सकते हो, एनी काइंड ऑफ, ठीक है। बस आपका फाइनाइट ऑटोमेटा इस रेगुलर एक्सप्रेशन को, इस लैंग्वेज को लाजमी तौर पे ओबे करना चाहिए, जिस तरह का मर्जी हो। जरूरी नहीं है आपको कोई बुक से या इंटरनेट से पढ़ते वही हतमी है, वही फाइनल है, उसके अलावा कोई फाइनाइट ऑटोमेटा और पॉसिबल नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन के एक से ज्यादा फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकते हैं। हो सकता है आप जो बनाओ, आपका माइंड जो क्रिएट करे फाइनाइट ऑटोमेटा की डायग्राम वो और तरह की हो, आपका दोस्त जो बनाए वो और तरह की हो, ठीक है। आपने उसे सिर्फ जस्टिफाई किस तरह से करना है, आपने उसे इस तरह के वर्ड रीड करके देखने कि रीड किए जा रहे हैं कि नहीं। अगर रीड कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा की डायग्राम बनी है वो ओके है, ठीक है। किसी से कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, बस खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं इस लैंग्वेज के वर्ड के जरिए। इसलिए मैं कहता हूं लैंग्वेज के कुछ वर्ड जनरेट करके रख लिया करो और बाद में जब इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ कंपेयर कर लिया करो, इसमें से ये वर्ड रीड करके देखोगे रीड हो रहे हैं, इसका मतलब आपका फाइनाइट ऑटोमेटा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो मिनिमम आपके पास क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट में 3 स्टेट ड्रॉ कर लेते हैं, एक इनिशियल और एक इसमें से फाइनल ले लेते हैं, ठीक है। मिनिमम पॉसिबिलिटी को गौर करें तो क्या है, ठीक है। अभी बी वाला पार्ट नहीं ना ड्रॉ करें, बी वालों को छोड़ दें। मिनिमम ए की पॉसिबिलिटी का डबल ए बनेगा। इट मींस पहली बार भी आपको लाजमी तौर पे ए पढ़ो, यहां से भी लाजमी तौर पे ए पढ़ो, तभी जाके आपके पास शुरू से एंड तक क्या बन रहा है, डबल ए बन रहा है। ये मिनिमम स्टेट को देख के इतना सा ड्रॉ कर लो। बाकी क्या होगी, अपने वर्ड्स के लिहाज से हम रद्द-बदल इसके अंदर करेंगे और हमारे पास फाइनल स्टेट भी आ जाएगी। अब फाइनाइट ऑटोमेटा की अगली कंडीशन क्या पड़ी है कि हर स्टेट से उतने एरो लाजमी निकलेंगे जितने आपके अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट कितने हैं, 2, एक ए और एक है बी। इट मीन इसमें से ए और इसमें से बी दोनों एरो निकलने चाहिए, इसमें से भी ए वाला एरो और इसमें से बी वाला एरो भी लाजमी निकलना चाहिए, इसमें से भी ए और इसमें से बी वाला एरो भी लाजमी निकलना चाहिए, ठीक है। अब इस एरो को पूरा करते थे, ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल ऑटोमेटा खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। ये ए तो बन गया, ठीक है। स्टार्ट से क्या आपने कभी बी पढ़ना है, नहीं ना पढ़ना। इस बी को हम लोग फिलहाल इस चीज को अवॉइड कर दो, इसको बाद में इंक्लूड करते हैं। फिलहाल हम बी को क्या कर लेते हैं, डेड एंड में फेंक देते हैं कि हमें स्टार्ट में कभी बी पढ़ना ही नहीं। इस स्टेट के दोनों एरो आगे, ओके हो गया स्टेट का काम। अब इस स्टेट पे आ गए, इस स्टेट से ए निकल चुका है, ठीक है, बी नहीं निकला। बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं बी को भी यहां से ही ड्रॉ कर दूं, बी को भी मैं यहां से ड्रॉ कर दूं, ए वाला एरो भी यहां पे आगे, बी वाला भी आगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ए पड़ेगा और बी पे क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। हमें एंड पे बी नहीं चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं इससे देखो यहां पे बी लिखे, ये वाला वर्ड पढ़ने की कोशिश करूं, तो ए मैंने यहां से पढ़ लिया, अगले वाला ए यहां से पढ़ लिया, और अगर ये एक लूप बना दूं ए बी का, तो अगले वाला ए, ये वाला वर्ड तो बन जाएगा इसी डायग्राम से। ये वाला कॉम्बिनेशन बनाऊं, ए मैंने यहां से पढ़ लिया, बी यहां से पढ़ लिया, और नेक्स्ट आपके पास जो ए है वो यहां से पढ़ लेता हूं, वो भी बन जाएगा। और ए वाले कौन से, ये ए के यहां से पढ़ता हूं, ए के यहां से पढ़ता हूं, और अगला ए यहां से पढ़ लेता हूं, ठीक है, ये भी बन रहा है। ये वाला देखूं, ए के यहां से पढ़ लिया, अगला ए मैंने यहां से पढ़ लिया आपके पास, ठीक है, और बी पढ़ना चाहते हैं यहां से पढ़ लिए थे, तो आपके पास ये सारे ए वाले कॉम्बिनेशंस क्या क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ये भी रीड करके देख लो, ये भी रीड होगा, ए यहां से पढ़ लो, बी यहां से पढ़ा जाएगा, डबल ए आप लोग यहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वाला ए वाला अल्फाबेट, सॉरी, वर्ड जो है ये पढ़ के देखें, तो देखो पहले वाला ए यहां से पढ़ लिया, अगला बी यहां से पढ़ लिया, अगला बी यहां से पढ़ लिया, अगला ए यहां से पढ़ लिया, ठीक है। तो आपके पास ए वाले सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रीड हो रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। रोक जरा। अब ये हमारे पास ए वाले तमाम के तमाम वर्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने ये कहा था जब आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर होल की पावर में स्टेरिक आ जाए तो उसे आप लोग या तो लूप के जरिए ड्रॉ करते हो या सर्किट बना के क्या करते हो, ड्रॉ करते हो, ठीक है। ये बात अंडरस्टूड रखनी है आपने कोशिश करनी है कि आपके पास वहां पे लूप से ही काम चल जाए, लूप से नहीं चल रहा होगा तो वहां पे क्या करना है, सर्किट। अब बेसिकली यहां पे सेकंड स्टेट पे आपके ए और बी दोनों ही क्या हैं, दोनों के ऊपर स्टेरिक है ना। अगर मैं इस पे यू शो कर दूं, ठीक है, यहाँ पे ए ही लिखा रहने देता है, सारा कुछ वापस आ जाएगा यहीं पे, वहां पे वापस आ जाएगा अब तक कि यहां तक आपने जो बनाया था ना कि बेस कंडीशन बना के थोड़ी यहां तक वापस आ गई, डबल ए आपके पास जनरेट हो रहा है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन पे देखो स्टार्ट में ए आ गया, आगे हमारे पास क्या क्रिएट होना चाहिए, a प्लस बी होल के ऊपर क्या स्टेरिक,
तो हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, यहाँ तो लूप, यहाँ तो आपने क्या ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, सर्किट। अगर तो मैं इसमें लूप ड्रॉ कर दूं, लूप ड्रॉ कर दिया, आगे अंदर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी को ऑटोमेटिक में लिखने का, फाइनाइट ऑटोमेटिक में लिखने का तरीका क्या है, a कोमा b, ठीक है, स्टैटिक लूप के जरिए या सर्किट के जरिए रिप्रेजेंट होता है। अगर इस तरह से मैं बना दूं तो अब मसला ये आ जाएगा, इस स्टेट से एक एरो ऑलरेडी निकला था, एक ए का ये वाला एरो भी निकला, एक बी का ये एरो निकला, टोटल कितने स्टेट से एरो निकला, 3। लेकिन हम लोग रूल्स के मुताबिक आपके पास, लेकिन हम लोग तो एक स्टेट से 3 एरो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास 2 अल्फाबेट है, एक ए और एक बी। इसका मतलब इस स्टेट से भी एक ए निकलना चाहिए और एक क्या निकलना चाहिए, बी। ए ऑलरेडी निकाल चुके, इस ए को तो छेड़ नहीं सकते, ठीक है। इट मीन यहाँ पे ए ड्रॉ नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, बी, ठीक है। तो ये आपके पास इस स्टेट की रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी कि स्टेट के 2 आपके पास एरो निकल गए, ठीक है। लेकिन अब आपके पास अगर यहाँ पे कंप्लीट लूप ना ड्रॉ हो तो फिर हम लोग वहां पे दूसरी ऑप्शन क्या इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, वहां पे सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सर्किट फिर किस तरह का बनाया जा सकता है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से आपके पास एंडिंग, क्योंकि ए अगर स्टार्टिंग ए से, तो एंडिंग कहां पे होनी चाहिए, ए पे होनी चाहिए ना। मैं इस स्टेट पे क्या करता हूं, बी पढ़कर वापस आ जाता हूं, ताकि इससे अगर वापस आना पड़े तो दोबारा एंडिंग कहां पे हो रही हो, मेरी ए पे हो रही हो। इस स्टेट के ऊपर बी मैंने ड्रॉ कर दिया, सर्किट बन गया ये, ठीक है। याद रहे, अगर आप एक स्टेट से आगे जाते हो और उस स्टेट से कुछ पढ़ के वापस आ सकते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की शेप को, इस तरह की डायग्राम को, इस तरह की आपकी जो शेप होती है, डायग्राम होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली सर्किट बोलते हैं। तो आपके पास सर्किट तो ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो अब अगला मसला क्या आएगा, ए बी पढ़ा जा सकता है, बी भी पढ़ा गया है, 2 ही एरो निकल रहे हैं, ओके ठीक है, दोनों इनपुट पूरी होगी। यहां से एक इनपुट तो निकल रही है, एक इनपुट रह गई, यहां पे कौन सी वाली रह जाती है, यहां पर आपके पास ए वाली रह जाती है। उस ए को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ए आपके पास यहां पे ड्रॉ हो जाता है। अब आपके पास इसके भी 2 इनपुट पूरे हो चुके हैं, इसके भी 2 इनपुट हो चुके हैं, इसका एक हुआ है, तो इसका जो एक रह गया बी, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, डॉट पे फेंक देते हैं। तो ये आपके पास एक कंप्लीट शेप आ गई, किस रेगुलर एक्सप्रेशन की, सिर्फ इतने से की, ए बी और ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन की ये शेप बन। और इससे सारे वर्ड पढ़ा के देख ले, ये वाले आपके पास यहाँ पे फुलफिल होंगे, पढ़े जाएंगे, ठीक है। दोबारा से पढ़े, अगर डबल ए पढ़ना चाहता हूँ, एक ए यहाँ से पढ़ लिया, इधर आ गया, एक ए यहाँ से पढ़ लिया, देख फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, इसका मतलब डबल ए पढ़ेगा। ट्रिपल ए पढ़ना चाहता हूँ, एक ए यहाँ से पढ़ लिया, एक ए यहाँ से पढ़ लिया, 2 ए हो गए, तीसरा मैंने यहां से पढ़ लिया, 3 ए भी हो गया, ठीक है। आगे ए बी ए पढ़ना चाहता हूं, एक ए यहां से पढ़ लिया, बी इधर से पढ़ लिया, ए यहां से पढ़ लिया, वो भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेट्रा ए पढ़ना चाहता हूं, एक ए यहां से, दूसरा ए यहां से, तीसरा और चौथा यहां से पढ़ लिया। डबल ए बी पढ़ना चाहता हूं, एक ए, दूसरा ए, बी यहां से पढ़ लोगे और चौथा ए यहां से पढ़ लोगे, ठीक है। ए बी डबल ए पढ़ना चाहता हूं, ए यहां से पढ़ लिया, बी यहां से पढ़ लिया, एक ए ये यहां से पढ़ लिया और चौथे वाला ए यहां से पढ़ लिया। ए डबल बी ए पढ़ना चाहता हूं, ए, एक बी, दूसरा बी और ये चौथे नंबर वाला ए आपने यहां से पढ़ लिया। तो आपके पास ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट सारे के सारे वर्ड जो हैं इसे फुलफिल कर रहे हैं। इट मीन इस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ ये फाइनल ऑटोमेटिक डायग्राम फाइनल है, ओके है। इसी तरह से इस वाले की भी बन जाएगी और दोनों को पकड़ के आप लोग क्या कर दो, आपस में मर्ज कर दो, ठीक है। इस तरह से भी आपकी फाइनल स्टेट आ जाएगी, ठीक है। फिर वक्त के लिए मैं इसे अगर साइड पे करूं और इस रेगुलर एक्सप्रेशन की डायग्राम बनाऊं तो वो भी कुछ ऐसी नहीं बनती कि स्टार्ट से आप लोग क्या पढ़ लोगे, बी, ठीक है। सारा कुछ ये इसी डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे कि इसके यहाँ पे बी वाला ना लूप, यहाँ पे इसका ए वाला लूप बना लो, आगे बी ए आ रहा है, इसके बी लिख दो, वापस बी आ रहा है, इसके ए वापस ले आओ, इसके यहाँ पे ए का लूप है, इसके यहाँ पे क्या कर लो, बी का, ये फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट फाइनल रहने दो। ये आपके पास बी इंटू ए प्लस बी होल का स्टेरिक और बी, इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन का ये फाइनाइट ऑटोमेटा आ गया। लेकिन हमारे पास तो ये दोनों जॉइंट है, इकट्ठे हैं, तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की इनिशियल स्टेट को आपस में मिला दो। तो बजाय इसका अलग से इनिशियल स्टेट रखूं, मैं इसी की इनिशियल स्टेट इसके साथ जोड़ देता हूं। तो ये वाला आपके पास क्या है, इन दोनों का मिक्सर का आ गया, ठीक है।
इन दोनों का एक्सप्रेशन का मर्ज होके ये फाइनल फॉर्म आपके पास आ गई। फाइनल आपका क्या आ गया? फाइनल ऑटोमेटा आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग बेसिकली ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं, लेकिन जब भी आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने को कहा जाएगा तो आप लोग बेसिकली इसकी क्या करते हो? यूनिट ट्रांजिशन डायग्राम ही बनाया करते हो, ठीक है। ये एक एग्जांपल, ठीक है। इसी एग्जांपल में मॉडिफाई करते हैं, हमारी अगली एग्जांपल भी बन जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वो भी।